देखिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं अपने नोमी नियम की तरफ। तो नोमा नियम क्या है सर्वव्यंजन संधि में, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नोमा नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको नियम रखे क्रम बाई क्रम रखे हैं। तो यहाँ पर जो हम अगला नियम पढ़ेंगे वो मैं से संबंधित पढ़ेंगे। और मैं के केवल और केवल दो ही नियम है, उन नियमों को आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं के बाद, यहाँ मैं के बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आता है। क्या आता है? अंतस्थ व्यंजन। या फिर आता है आपका कौन सा? आपका ऊष्म व्यंजन। अगर इन दोनों व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन आता है, तो आप मैं को किस में बदल देंगे? तो आप मैं को बदल देंगे अनुस्वार में। किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। ये कई बार ऐसी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यदि मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन में से कोई एक वर्ण आए, तो मैं को आप किस में बदल देंगे? तो आप मैं को अनुस्वार में बदल देंगे। अब इसको आप पूरी तरह से समझिए, इसका इस सूत्र का मतलब क्या है। तो आप इस सूत्र को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बोले भाई, अगर मैं के बाद में आपका य, र, आपका ल और आपका व, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे श, श, श और आपका है, इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अगर इनमें से कोई भी एक अक्षर आता है, तो इस मैं को हम इस बिंदी में बदल देंगे। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा दोस्तों कि अगर मैं के बाद में कोई भी ऊष्म व्यंजन आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो मैं बदल जाएगा किस में? अंकी बिंदी में। किस में बदल जाएगा? अंकी बिंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं, ये लिखा मैंने, और ये सम जमा क्या लिखा मैंने? सार लिखा। सम जमा क्या लिखा? सार। तो आप देखेंगे मैं के बाद में क्या दिखाई दे रहा है? स दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर है और स यहाँ पर है। स क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो आप इसे अंकी बिंदी बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा संसार। क्या हो जाएगा? संसार। आप यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने आपके सामने कहा, ये हो गया सम जमा योग। ये हो गया सम जमा योग। तो आप देखेंगे मैं के बाद में क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो मैं के बाद में यह है कि नहीं है? तो आप देखिए मैं के बाद में ए है, यह है, बोले हाँ है। तो आप इसे अंक की बिंदी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका संयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका संयोग हो जाएगा। अब जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कहा किम, ये कहा मैंने किम जमा वाह। यहाँ पर मैंने कह दिया, ये लिखा है मैंने किम और ये लिखा मैंने वाह। किम जमा वाह। तो आप देखेंगे मैं के बाद में वह आ रहा है। बोले हाँ सर आ रहा है। और वह क्या है? तो वह जो है सर वो अंतस्थ व्यंजन है। तो आप मैं को अंक की बिंदी बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका किम वाह। ये क्या हो जाएगा आपका? किम वाह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं के दो नियम हैं। और मैं का पहला नियम ये है कि अगर मैं के बाद कोई उस व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन में से कोई एक वर्ण आए, तो मैं को किस में बदल देंगे? तो मैं को बदल देंगे हम किस में? अनुस्वार में, यानी कि बिंदी में बदल देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मैं का पहला नियम ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद में मैं का दूसरा नियम समझते हैं। देखिए नियम नंबर हम पढ़ते हैं 10। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नियम नंबर 10। और ये क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए मैं के बाद, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं के बाद में किसी वर्ग का प्रथम अक्षर आ जाए, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर कौन सा होता है? एक कै, एक च, एक पै, एक तै और एक आपका पै। इसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर। जब आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे तो स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा है। और 5 वर्ग का पहला अक्षर आता है कै, च, टै, तै, पै। अगर मैं के बाद में किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ जा, तो मैं के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों? तो मैं के स्थान पर या तो आप बिंदी लगा देंगे या उसी का पंचम अक्षर लिख देंगे। उसी का आप लिख देंगे पंचम अक्षर। अब आप सोचेंगे ये क्या होते हैं? तो दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको एग्जाम्पल में बिंदी मिल जाएगी एग्जाम में, या फिर उसी तरीके उसी का पंचम अक्षर मिल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल समझिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर समझाया है कि मैं के बाद में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आ जा, या आप ऐसे रट्टा मान लें कि मैं के बाद में कै, च, टै, तै, पै में से कोई एक अक्षर आ जाए, तो मैं के स्थान पर या तो बिंदी लगा देंगे या उसी का पंचम। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने कहता हूं सम जमा, ये मैंने लिखा कल। क्या लिखा? कल। तो आप देखेंगे कि सर इधर मैं है और इधर क्या है? का है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं और इधर क्या है, तो दोनों बातें मैच हो रही हैं। बोले हाँ सर हो रही हैं। तो आप या तो इसे क्या बदल दीजिए? बिंदी में बदल दीजिए। तो जब बिंदी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका संकर। लीजिए सर, ये हो गया संकर। लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वो मिलेगा इस तरीके से पंचम अक्षर। अब जब हम देखेंगे तो इसका दूसरा नियम क्या है? दूसरी तरीके से आपने देखा, ये लिखा है सम और ये लिखा है आपका कल। लिखा है सर। तो मैं के बाद में, यानी मैं के बाद में आपको क्या दिखा दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? पहली बात तो आपने क्या करी? आपने उसे अंकीबंदी बदल के संकल्प कर दिया। या फिर मैं के स्थान पर ये जो अक्षर आया है पहला वाला, इसी का पांचवा अक्षर कर देंगे। अब आप देखेंगे कै का लिखेंगे कै, ख, ग, घ और अ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कै जो है, कै का पांचवा अक्षर देखेंगे तो कै का जो पांचवा अक्षर है वो क्या है? अड़ है।
है कि नहीं। तो हम इसकी जगह हम अणय लगा देंगे, इस तरीके का अणय। अब ये मैं आधा है तो हम इसकी जगह भी क्या कर देंगे, आधा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जब हम इसको लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे से, और इसकी जगह हमने अणय लगा दिया, ये वाला अणय, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कै आधन लय, और ये हो गया कल्प। तो हम इसे संकल्प लिख सकते हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये भी शब्द नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, एग्जाम में जो मिलने वाला उसको ध्यान से सुनिए। तो यहां पर मैंने लिखा से, और ये जो अणय है, ये अणय ऐसे ही ऊपर रह जाएगा और नीचे लग जाएगा इसका कै, और ये आधा लय, और यहाँ पर पल, की हो गया संकल्प। दोस्तों इसमें जो ऊपर वाला अक्षर है ये आधा है, और नीचे वाला जो अक्षर है ये पूरा। तो संकल्प एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलने वाला है, ये इंपॉर्टेंट याद रखें आप। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि अगर मैं के बाद इनमें से कोई एक अक्षर आता है तो या तो आप अंकी बिंदी में बदल दीजिए, या फिर आप उसकी जगह उसी का पांचवा कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं का दूसरा नियम। अब यहां पर हम एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे हम यहां पर देखेंगे एक एग्जाम्पल और, तो हम उस एग्जाम्पल को समझते हैं दोस्तों। यहां पर हम अगला एग्जाम्पल लेंगे। तो मैंने आपके सामने लिखा, ये लिखा मैंने सम जमा तोस। सम जमा दोस्तों क्या लिखा, तोस लिखा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां मैं के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, तय आ रहा है। तो आपने देखा कि सर इधर मैं है, इधर आपका तय है, तो आप अंकी बिंदी बदल दीजिए। तो अंकी बिंदी बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका संतोष। ठीक है दोस्तों। या फिर या फिर या फिर हमें क्या करना है, मैं के स्थान पर ये जो अक्षर आया है इसी का पांचवा करना है। मैं के स्थान पर ये जो अक्षर आया है इसका पांचवा लिखना है। और तय का पांचवा देखेंगे तो तय का पांचवा कैसे देखेंगे, तो तय थ दै ध और न, तो इसका पांचवा क्या होता है, न होता। तो हम क्या करेंगे, हम इसके स्थान पर आधा न करेंगे सर। क्यों, क्योंकि मैं भी आधा तो न भी आधा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो स आधा न तय उस है, ये हो जाएगा संतोष। तो दोस्तों या तो अंकी बिंदी करके मिल जाएगा एग्जाम में, या फिर इस तरीके से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जैसे हम एक शब्द देखते हैं तो बहुत सारे शब्द हैं सर, एग्जाम्पल में बहुत सारे शब्द हैं, उन सारे शब्दों को हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर एक समझ सकते हैं। जैसे हम यहां पर देखते हैं, ये मैंने लिखा है सम जमा पूर्ण, ये लिखा सम जमा पूर्ण। तो आपने देखा क्या, बोले सर यहाँ मैं के बाद में क्या आ रहा है, पे आ रहा है। तो बोले मैं के बाद में पे आ रहा है, बोले हाँ है, तो आप अंकी बिंदी बदल दीजिए तो हो जाएगा आपका क्या, संपूर्ण, ऐसे करके। या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम मैं की जगह इस पे का पांचवा करेंगे, मैं की जगह पे का क्या करेंगे, पांचवा। पे का जो पांचवा होता है तो वो होता है मैं, पे फे भय भय मैं। तो मैं होता है तो ये वाला मैं आधा, तो ये भी आधा, तो फे आधा मैं पे उण पूर्ण, ये हो जाएगा सर संपूर्ण। ठीक है दोस्तों। अब आपको जो शब्द है वो आपको लिख के बताना है कम जमा चन, कम जमा चन, कम जमा चन। इसका आपको कमेंट्स में जवाब देना है कि कम जमा चन का शुद्ध अक्षर क्या बनेगा, दोनों की संधि करके। तो दोस्तों मैं के दो नियम हो गए सर, मैं के कितने नियम हो गए, दो। अब एक मैं का छोटा सा नियम और हम आपको समझाते हैं, उस नियम को आप ध्यान से समझिए। तो मैं के दो नियम हमने बताए कि अगर मैं के बाद में अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आएगा तो मैं को अनुस्वार में बदल देंगे केवल, और अगर मैं के बाद में कैच कहते में से कोई भी एक अक्षर आएगा तो या तो आप अनुस्वार में बदल देंगे या उसी की जगह उसी का क्या कर देंगे, पांचवा कर देंगे दोस्तों। अब एक एग्जाम्पल और समझिए, इसी का 11वां नियम, बहुत अच्छा नियम है, वो बहुत बार पूछा जाता है सर, कि अगर मान लीजिए मैं के बाद में कभी भी मैं आता है, ये कई बार एग्जाम में आता है सर, अगर मैं के बाद में मैं आएगा, अगर मैं के बाद में मैं आएगा तो आप क्या करेंगे, तो मेरे भाई आप दोनों को ऐसे कैसी जोड़ के आप दोनों को आधा मैं और मैं ऐसी कर देंगे, आधा मैं और पूरा मैं ऐसे करके लिख देंगे सर, आधा मैं और पूरा मैं, इस तरीके से। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं के बाद में मैं आता है तो इनको यथावत ऐसे कैसे लिख देते हैं सर। जैसे हम देखेंगे तो मैंने लिखा ये सम जमा, ये लिखा मैंने मान, ये कई बार आता है सर, ये कई बार शब्द आया कि सम जमा मान में कौन सी संधि, इसका नियम क्या है। तो मेरे भाई मैं के बाद में मैं है तो इन दोनों को चुपचाप ऐसे जोड़ दीजिए, स आधा मैं आने सम्मान। तो ये सर आप जरूर से जरूर याद रखेंगे, ये मैं का एक नियम छोटा सा और है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये मैं का एक छोटा सा नियम मैंने आपको बताया है, और बाकी मैं के दो नियम ही आते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ लें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले नियम 12वां नियम क्या कहता है सर, इसके बारे में समझिए। 12वां नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस सह सपेरे से पहले, इस सह सपेरे से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, सह सपेरे से पहले अगर मान ले छोटा आ या बड़े आ, इन दोनों को छोड़कर,
इन दोनों को छोड़कर, समझ लीजिएगा, इन दोनों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, क्या आ जाए, कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर आ जाए, ठीक है। ये हमने नियम बताया आपके सामने सर। नियम ये है, अगर स, ये वाला स बोलते दंत वाला स, इस सपेरे से पहले छोटा आ कोमा बड़े आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर होगा तो मेरे प्यारे भाई हम क्या करेंगे, हम इस स को षटकोण वाले स में बदल देंगे। मूर्धा स बोलते हैं इसको, मूर्धा स में बदल देंगे सर। अगर स सपेरे से पहले अगर छोटा या बड़े आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो इस स को मूर्धा स में तब्दील कर देंगे सर, बहुत आराम से तब्दील कर देंगे सर। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस स से पहले सर छोटा या बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई अगर इस स से पहले छोटा बड़ा आ जाए तो आप कुछ भी मत करिए, स का स रहने दीजिए बस। अरे जब परिवर्तन हो रहा तभी तो बता रहा हूं, इसलिए याद रखने स का षटकोण कब बनेगा, जब छोटे आया बड़े आ के बाद में कोई अन्य स्वर होगा। अगर वही स्वर आया आया बड़ा आ तो स ऐसे कैसी रह जाएगा सर, बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ये कई बार आता है, जैसे हम देखेंगे ये वी और ये लिखा है आपका सम, वी जमा सम, वी जमा क्या लिखा है, सम लिखा है। आप देखेंगे वही वी, वी पे क्या है, छोटी ई, उसके बाद में आप देखेंगे ये लिखा है सपेरे वाला स, आप देखेंगे स से पहले क्या, छोटी ई, अर्थात स से पहले छोटा या बड़ा आ नहीं है, बोले नहीं है, और कोई और स्वर है तो मेरे भाई अब हम इस स की जगह षटकोण वाला स कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे व ई और षटकोण वाला स और ये मैं विषम। अगर मान लीजिए होता वा जमा सम तो वा सम ही रहता, क्योंकि वा में बड़ा आ होता और बड़ा आ होने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ रहा होगा, वी जमा सम हो गया सर। अब एक शब्द और समझेंगे, वो शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिखा है अभी जमा शेख, ये अभी जमा शेख लिखा दोस्तों, अभी जमा शेख। अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे दोस्तों ये क्या कह रहा है, अभी में क्या आ रहा है, छोटी ही आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, स आ रहा है। आप देखेंगे स से पहले क्या आ रहा है, छोटी ही आ रहा है, बोले हाँ सर आ रहा है, तो आप इस स को षटकोण वाले स में तब्दील कर देंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, अब जब हम देखेंगे तो ये लिखा जाएगा ए भै ई अभी, और सर ये आपका शेख, अभिषेक। कई बार एग्जाम में आया है अभिषेक की संधि विच्छेद कीजिए तो अभी जमा शेख, सपेरे वाला श में संधि विच्छेद होगा। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल जो सबसे जबरदस्त है। जो एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं ये एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सर, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे ये लिखा है युधि और जमा स्थिर, युधि जमा स्थिर लिखा है सर, ये कई बार पेपर में पूछा गया युधि जमा स्थिर। तो युधि में क्या आ रहा है सर, छोटी ई, उसमें क्या आ रहा है आपका ये वाला आदर्श है। आप पढ़िए युधि, युधि के पीछे क्या है ई, और पढ़ेंगे स, इसको स को पहले पढ़ना पड़ेगा, स्थिर, तो आदर्श से आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब ये समझना है कि अगर सपेरे से पहले कोई भी अन्य स्वर हो छोटे या बड़े आ को छोड़कर तो इस स को षटकोण में बदल देंगे। अब स आधा तो षटकोण भी आधा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, स आधा तो षटकोण भी दोस्तों कैसा, तो दोस्तों वो भी आधा। अब जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, य उ ध ई, लिख दिया युधि, और फिर उसके बाद में आधा षटकोण इस तरीके से लिख दिया, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे थ ई थिर, युधिष्ठिर। तो ये थिर लिख दिया हमने ऐसे कैसी, तो सर ये शब्द बिल्कुल गलत हो गया सर। सर अभी तो आप बता रहे थे कि सर सपेरे से पहले ई आएगा षटकोण बदलेंगे, तो आपने षटकोण भी तो बदला, फिर गलत कैसे हो गया। तो ये बात सीखने की है सर, कि अगर षटकोण का प्रयोग होगा तो फिर षटकोण का प्रयोग कभी भी थ थर्मस के साथ नहीं होगा, थ थर्मस के साथ हमेशा सपेरे का प्रयोग होता है। अगर षटकोण का प्रयोग कर रहे हैं तो थ के स्थान पर ठ का प्रयोग करेंगे, किसका, ठ का। जैसे आप देखेंगे तो इसका शुद्ध जो शब्द लिखा जाएगा य उ ध ई और आधा स और ये आपका ठिर, ये हो जाएगा सर आपका युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बनेगा सर इसका, क्यों बनेगा, क्योंकि थ थर्मस दूसरा अक्षर है तो थ ठटेरा भी दूसरा अक्षर है, और याद रखना षटकोण के बाद थ के स्थान पर ठटेरा आएगा सर, थ ठटेरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये इसका सही जवाब होगा सर, ये गलत होगा सर। ये इसलिए मैंने बताया कि सर युधिष्ठिर शब्द होगा, युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा, युधि जमा स्थिर, इसलिए ये शब्द हजारों बार एग्जाम में पूछा गया सर, तो आप ये शब्द याद रखें। तो मेरे भाई ये स का एक नियम है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा सर। देखिए 2 नियम बच जाते हैं व्यंजन संधि के, केवल 2 नियम, वो 2 नियम बिल्कुल सेम है सर। अगर वो 2 नियम सीख गए तो समझ लो पूरी व्यंजन संधि खत्म होगी सर। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। वो 2 नियम क्या कहते हैं, तो एक नियम आपका 13वां नियम है, इनको ध्यान से समझिए। नियम कह रहा है कि सर अगर कै
या च या ट या त या प। इसके बाद में समझना, अगर कै च ट त प, अगर इसके बाद में मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कै च ट त प इसके बाद में अगर कोई पंचम अक्षर आता है, अणा, अया, अणा, ना या मा, अगर ये शब्द आता है सर, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर प्रथम अक्षर के बाद कोई पंचम अक्षर आएगा तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर उसी का पंचम कर देंगे, उसी का क्या कर देंगे, पंचम। अब इसको दूसरी भाषा में समझिए, दूसरी भाषा में अगर आप समझेंगे इस रूल को, तो रूल ये कहता है इधर की तरफ तो प्रथम अक्षर हो, प्रथम अक्षर, इधर कौन सा अक्षर हो, प्रथम, और इधर हो कौन सा अक्षर, पंचम, इधर कौन सा हो, पंचम, इधर पंचम अक्षर हो, यानी पहले का मुकाबला किससे हो, 5 में से हो, तो इसकी जगह हो जाएगा सर पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर कैसे होगा उसको आप समझेंगे। यानी अब नियम ये है कि प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर के बाद अगर प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, यानी पहले अक्षर का मुकाबला पंचम अक्षर से होता है, तो मेरे भाई इसके स्थान पर पांचवा अक्षर उसी अक्षर का कर देंगे। मतलब क्या है इसका, तो इस मतलब को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उम्मीद आपको ये नियम, मेरी बात समझ में आएगी। अब इस नियम को ध्यान से समझना है सर, अगर आप ये नियम सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे सर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया सर, इस बात को समझना है सर ध्यान से। यहाँ पर नियम कह रहा है कि इधर प्रथम हो, यानी कि यहाँ पर हो कै, यानी च, त, त और ये प, इसका पंचम जो होगा वो ये वाला होगा, इसका जो होगा वो ये वाला होगा, इसका अण वाला होगा, इसका होगा न, और इसका होगा सर आपका मैं। आप देखिए कै के बाद में पंचम अक्षर आएगा अण, कै च ट त प, कै छ ज आया, इस तरह से पंचम। तो इस वाले को कहते हैं प्रथम अक्षर और इसको कहते हैं सर पंचम अक्षर। अब सवाल में ये है, संधि का नियम ये है कि पहले का मुकाबला 5 में से हो, तो क्या करेंगे सर, वही तो समझाना सर, और वन टाइम में समझ जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण में समझते हैं, ये लिखा सट और ये लिखा सर मैंने मास, सट जमा मास लिखी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टैट टमाटर आया, बोले हाँ सर, यहाँ पर मैं मछली आया, बोले हाँ सर। आप इस नियम को देखिए, टमाटर है, बोले हाँ सर टैट टमाटर है, इधर मैं मछली है सर, बोले है। या फिर आप ये समझिए कि टमाटर क्या है, पहला अक्षर है, और मैं मछली क्या, तो सर मैं मछली आपका 5वां अक्षर है। तो यहाँ टमाटर पहला अक्षर, यहाँ मैं मछली 5वां अक्षर। पहले का मुकाबला 5 में से हुआ, बोले हाँ सर हो गया, पहले का मुकाबला किससे हुआ, 5 में से। तो क्या करेंगे सर, तो हम इसकी जगह इसी का 5वां करेंगे, तय का 5वां, यानी इसी का क्या करेंगे, इसी का पंचम अक्षर। और टमाटर का पंचम अक्षर देखिए क्या है, तो टमाटर का पंचम अक्षर है अण, गणेश वाला अण, तो हम इसकी जगह अण करेंगे। अब टमाटर आधा तो गणेश वाला अण भी आधा। ये सर आप ध्यान से समझिए, अगर पहले का मुकाबला 5 में से हुआ तो पहले के स्थान पर पहले का 5वां होगा सर, पहले का ही 5वां, पहले का 5वां, तो तय का 5वां अण होता है। अब इसको हल करेंगे सर, तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे सर यहाँ पर तो स, अब इसका जो लिखेंगे अण है, तो ये आधा ऐसे लिखा जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं आसमास, तो ये हो गया आपका सड़मास। तो यहाँ पर जो मैं नियम बता रहा हूं, ये बता रहा हूं, यदि पहले अक्षर का मुकाबला पंचम अक्षर से होता है तो पहले के स्थान पर पहले का ही 5वां हो जाएगा सर। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं जगत जमा नाथ। अगला एग्जाम्पल देखते हैं सर, जगत जमा नाथ। ये है सर आपका जगत, और ये लिखा है न आथ नाथ। तो मेरे भाई आप यहाँ पर देखें, जगत जमा नाथ लिखा है, यहाँ पर है हमारे पास में पहला तय अक्षर, और यहाँ पर है नए अक्षर। तो देखेंगे तय यहाँ पर है, बोले हाँ सर पहला अक्षर है, नए यहाँ पर है, बोले हाँ है, यानी इसका मतलब पहले का मुकाबला 5 में से हुआ, इसका मतलब तय के स्थान पर तय का ही 5वां आएगा। तय का ही क्या आएगा दोस्तों, 5वां। और मेरे प्यारे भाई तय का 5वां क्या होता है, किस्मत से नई होता है। तय का 5वां भी क्या होता है, नए। तो मेरे भाई इसकी जगह नए रहेगा, जब तय आधा तो ये भी आधा। अब जब हम इसको हल करेंगे तो जय गय आधा न, और ये पीछे क्या बचा, नाथ। ये हो गया आपका सर जगन्नाथ। क्या बन गया सर, ये आपका ये जगतनाथ बन गया सर, इंपोर्टेंट हो गया सर। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो सर अगला अक्षर, एक आधा एग्जाम्पल और समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल है सर बहुत इंपोर्टेंट, ये मैंने कहा है, ये मैंने बोला है एतत और जमा मुरारी, एतत जमा मुरारी, एतत जमा मुरारी बोला। अब आप यहां ध्यान से देखेंगे सर दोस्तों, तो तय देखा तय, और तय के बाद में दोस्तों यह है पै, यहां पर मैं है।
अर्थात तय पहला अक्षर, बोले हाँ सर है पहला अक्षर, और फिर मैं, बोले सर मैं पांचवा अक्षर, यानी पहले का मुकाबला पांचवें से हो रहा है, तो सर इसकी जगह इसी का पांचवा करेंगे, और तय का पांचवा क्या होता है सर, न होता है। तो ये भी आधा, तो ये भी आधा, ए तय इसकी जगह आधा न, तो फिर क्या बचा, मुरारी। तो मेरे भाई ये हो गया एतन्न मुरारी। तो एतन्न मुरारी का संधि विच्छेद करिए, तो एतत जमा मुरारी, और नियम क्या है ये समझिए। सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, आप इसे करके लाएंगे, करके इसे कमेंट्स में बताएंगे इसका जवाब। और ये है आपका दिक जमा, और ये लिखा मैंने मंडल। आप इसका जवाब जो है वो कमेंट्स में देंगे, आप इसका जवाब क्या देंगे कमेंट्स में। ये दिक जमा मंडल, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे सर इसका कमेंट्स में। तो दिक जमा मंडल, इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने नियम 13 पढ़ लिए, और हम व्यंजन संधि का आज आखिरी नियम पढ़ेंगे। उस नियम के बाद आपको व्यंजन संधि के कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इन सूत्रों को सही करके पढ़ लिया, तो आप एक एक उदाहरण को, एक एक शब्द को, व्यंजन के सभी शब्दों को आप आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो कल पढ़ेंगे तो इसकी पूरी के पूरे हम प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो लेकिन आप उसका नियम पढ़िए, नियम अच्छी तरह से याद करिए दोस्तों। तो ये लास्ट नियम हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लास्ट नियम। अब लास्ट नियम क्या कहता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। ये नियम नंबर 14, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लास्ट कह रहा है कि किसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, कै च ट ट और ये प, इसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर। ठीक, उसके बाद में, इसके बाद में यहां पर या तो कोई स्वर हो जा, या य रे या ल या वह हो जा, या आप देखेंगे किसी वर्ग का कोई तीसरा अक्षर हो जा, या फिर चौथा अक्षर हो जा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर कैच है टै पे, ये पहला अक्षर है, अगर पहले अक्षर का मुकाबला किसी तीसरे अक्षर से हो, या फिर चौथे अक्षर से हो, या किसी स्वर से हो, या अंतस्थ व्यंजन से हो, किससे हो, अंतस्थ व्यंजन से। समझ में आ रहा है, किससे हो, आपके अंतस्थ व्यंजन से हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे सर। तो मेरे भाई आपको मैंने बताया कि कैच है टै पे, अगर इसका मुकाबला इसके बाद में आता है स्वर, या फिर क्या कोई आता है यर लेवे, क्या आता है यर लेवे, तो ध्यान से सुनना सर। तो अगला नियम आपका ये है, तो आप क्या करेंगे, तो मेरे भाई इसके स्थान पर इसी का क्या कर देंगे, इसी का तीसरा अक्षर कर देंगे। क्या कर देंगे, तीसरा अक्षर, आप उसी का तीसरा अक्षर कर देंगे सर, तीसरा। इसका क्या मतलब है, इस मतलब को समझते हैं सर। तो सबसे पहले आपको व्यंजन समझने पड़ेंगे। ये लिखा है कै, कै, गै, घै और अड़। देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमने आपको लिखा है, ये स्पर्श व्यंजन लिखे। इसे पहला अक्षर कहते हैं, इसको दूसरा कहते हैं, इसको तीसरा, इसको कहते हैं चौथा, इसको कहते हैं पांचवा। ठीक है, अब यहां सूत्र ये है, सूत्र कह रहा है कि अगर इनका मुकाबला, कैच है टै पे का मुकाबला किसी तीसरे अक्षर से हो जा, या किसी चौथे अक्षर से हो जा। इंपोर्टेंट समझिए, यदि कैच है टै पे का मुकाबला किसी तीसरे से हो जाए, या किससे हो जाए, चौथे से, या येरल से हो जाए, या फिर किसी स्वर से हो जाए, तो इनके स्थान पर इसी का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा, ये वाला तीसरा अक्षर, ये हो जाएगा सर। अब इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये रूल आप समझ गए होंगे, बोलिए हाँ समझ गए। ध्यान से समझना, ये समझना जरूरी है। तो जैसे आप यहां पर देखेंगे, तो मैंने आपके सामने कहा है, ये लिखा है मैंने वाक जमा ईश, ये लिखा मैंने वाक जमा ईश लिखा सर, वाक जमा ईश लिखा, इंपोर्टेंट समझना। अब यहां देखेंगे तो यहां पर क्या है, बोले हाँ है, यहां पर ई है, बोले हाँ जी सर ई है। रूल देखिए, रूल रूल क्या है, पहला अक्षर, बोले हाँ है पहला अक्षर सर। उसके बाद में, इसके बाद में कोई स्वर है, बोले हाँ है। तो पहले का मुकाबला किससे हुआ, स्वर से। या तो स्वर से होता, या येरा लेवे से होता, या तीसरे से होता, या सर चौथे से होता। तो क्या करते, तो सर हम क्या करते, इसकी जगह इसी का तीसरा करते। और कै का तीसरा अक्षर क्या है सर, गै, तो हम इसकी जगह गै लिखेंगे सर। अब कै आधा तो गै भी आधा। जब हम इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे सर, तो हम लिखेंगे वह आ आधा गै, क्योंकि गै बना इसके आगे, जब बड़ी ई लगाएंगे इस तरीके से, और ये से वागीश, तो भैया ये गै कैसे हो जाएगा, गै हो जाएगा पूरा, ये हो गया वागीश। तो वाक जमा इस बराबर हो गया वागीश। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद में हम और एग्जाम्पल को समझते हैं सर। ये देखिए, मैंने आपके सामने कहा, ये लिखा है सर अच जमा आदि, अच जमा आदि लिखा। अच्छा जमा क्या लिखा, आदि। तो यहां देखेंगे, तो यहां पर हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि यहां पर आ रहा है हमारे पास च, यहां पर आ रहा है बड़ा आ।
च क्या है? च सर पहला अक्षर है, बोले हाँ। और आ क्या है? तो स्वर है। आ क्या है? स्वर। तो इस च की जगह च का तीसरा अक्षर होगा, और च का तीसरा अक्षर क्या होता है सर? जय होता है। अब ये च आधा, तो सर जय भी आधा। जब हम इसको करेंगे ए आधा जय, उसके बाद में हम लगाएंगे आपका आ, बड़ा आ, तो हो गया दी, ये हो गया आपका आजादी। ये हो जाएगा सर आजादी। क्या बन गया? ये आजादी बन गया। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आपको एग्जाम्पल समझाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं अबला वाला बता रहा हूं आपको, ये मैंने आपसे कहा, ये लिखा है सत जमा आनंद। ये लिखा सत जमा आनंद, इंपोर्टेंट समझना। ये लिखा मैंने सत जमा आनंद लिखा दोस्तों। अब हमने देखा तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है? तय। और यहां पर क्या है? बड़ा आ। तो आप देखेंगे यहां पर तय है, बोले हाँ है। और बड़ा आ क्या है? तो बोले स्वर है। तो भैया पहले अक्षर का मुकाबला स्वर से हो रहा है, बोले सर हो रहा है। का हो रहा है ना? तो अब इसकी जगह सर इसी का तीसरा अक्षर कर देंगे सर। तो इसका तीसरा अक्षर क्या होता है सर? तो तय का तीसरा अक्षर होता है सर द। क्या होता है? द होता है। तो हम इसकी जगह द करेंगे। ये आधा तो ये भी आधा। जब हम लिखेंगे स और ये आधा द, जब हम आ लिखेंगे बड़ा आ, तो ये द कैसे हो जाएगा? पूरा। और पीछे क्या बचा? नंद। तो ये हो गया सर सदानंद। तो उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी सर। एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा सर। बहुत आसान है सर। सबसे आखिरी नियम है सर व्यंजन संधि का, और बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एक एक चीज समझ सकते हैं। इसके बाद में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखा मैंने, ये लिखा। यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखो दिक जमा गज लिखा, दिक और जमा क्या लिखा मैंने? गज लिखा। ये कई बार पूछा गया सर, दिक जमा गज कई बार पूछा गया, दिक। अब यहां देखेंगे तो ये लिखा आपका कै, ये लिखा आपका गै। कै बोले सर पहला अक्षर, बोले हाँ है। अब गै देखेंगे, गै कहाँ है? तो स्वर तो है नहीं, यार लेवे भी नहीं है, तो क्या तीसरा अक्षर है? तो आप देखेंगे गै का में आता है, तीसरा अक्षर में आता है। तो यहाँ पर नियम ये है कि पहले अक्षर का मुकाबला या तो स्वर से हो जा, या यारा लेवे से हो जा, या फिर तीसरे या चौथे अक्षर से हो जा। तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह इसी का तीसरा करेंगे। तो कै का तीसरा जो अक्षर है वो किस्मत से क्या है? गई है। तो हम इसकी जगह गई लिखेंगे। अब द ई आधा गै, और पीछे क्या है? ये गज। ये हो गया सब आपका दिग्गज। अब आप सोचेंगे यहाँ गै पूरा क्यों नहीं करा? क्योंकि ये वाला जो गै है ये व्यंजन है, और व्यंजन कभी अक्षर को पूरा नहीं करता। तो ये हो जाएगा सर आपका दिग्गज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए सर, मोटर एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ी संधि है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, जैसे मैंने आपके सामने कहा, ये लिखा है सुप जमा आपका अंत। सुप जमा अंत लिखा सर। यहाँ पै है, और यहां पर आप पै देखेंगे तो पै के बाद में आ रहा है ए, अर्थात पै का मुकाबला ऐसे हो रहा है। तो पै पहला अक्षर, और भैया ए क्या है? स्वर है। तो भैया इसकी जगह इसी का तीसरा करेंगे। और पै का तीसरा अक्षर क्या होता है? सर बै बकरी होता है सर, बै। ये हो गया सर बै, ये भी आधा। जब हम इसको लिखेंगे स उ, तो बै आधा। लेकिन जब हम ए लगाएंगे तो बै हो जाएगा पूरा, और पीछे क्या बचा? अंत। तो ये क्या हो गया सर? सुबंत हो गया। क्या हो गया सर? ये सुबंत हो चुका है, सुबंत। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी सर। सुबंत हो जाएगा सर। अब एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, इसका आखिरी एग्जाम्पल और समझा देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहां पर लिखा है, ये लिखा है आपका सट जमा आनंद। सट जमा आनंद लिखा। आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ टै टमाटर, बोले हाँ सर। यहां पर क्या है? बोले बड़ा आ। तो टै टमाटर पहला अक्षर, बोले हाँ जी सर, अक्षर पहला अक्षर है। फिर बड़ा आ क्या है? स्वर है। तो इसके बाद में स्वर आया, बोले हाँ आया। तो अब इसकी जगह इसी का तीसरा अक्षर कर देंगे। और टै का तीसरा अक्षर क्या होता है सर? ये होता है डै डमरू। क्या होता है सर? डै डमरू। तो हम इसका डै डमरू बना देंगे ऐसे करके। अब ये टै आधा, तो डै डमरू भी आधा। अब इसको लिखेंगे स आधा डै डमरू। जब हम आ लगाएंगे आ, तो ये डै डमरू हो जाएगा पूरा, और ये आ जाएगा नन। तो ये क्या हो गया सर? सडाना। दोस्तों ये बहुत आसान है। ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं, ये 14 नियम हैं। अगर आप इन 14 नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत आसान है व्यंजन संधि करना। जब हम अगली वीडियो में इनके उदाहरणों को हल करेंगे, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे व्यंजन संधि से उनको करेंगे, तो आप देखना आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप उन सूत्रों को याद करना पड़ेगा सर। तो बहुत आसान है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।